एक सांप सोया था, वो जाग गया है। का नाम है अंकित सेजवान। बस अब आप लोग और हंसना है तो हंस सकते हो। कि कोई ठट्टों में ना उड़ाए जो पवित्र आत्मा का वरदान है, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। उससे बड़ा पाप कुछ नहीं। अब ये खुद को अपोस्तल कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, अपोस्तल लगाता है, ठीक है ना। अब ये कैसा अपोस्तल है? इसके जो लोग हैं अभी ताली बजा रहे थे, आपने देखा होगा, अफसोस है उसकी भीड़ के ऊपर भी कि ये ग्रुप है जिनको ये सिखाया जाता है कि ये लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं ना, ये पागल हैं। ये मैं देख रहा हूं, ये एक जो लोग हैं वो किसी भी परमेश्वर के दास के लिए कुछ भी बोलते हैं। And I see these people of this sect. छोड़ो परमेश्वर के दासों को छोड़ो, वो पवित्र आत्मा का ठट्टा करते हैं। They क्या ठट्टा करते हैं, तो हम ऐसी ठट्टा 50 बार करेंगे। उस सभी लोग वचन की पहचान में कच्चे होते हैं। तो इसने क्या किया, ऐसी भाषा को किसके साथ जोड़ा? पवित्र आत्मा के साथ। पिछले कुछ समय से अन्य भाषा को लेकर कलीसिया के भीतर लगातार विवाद चल रहा है। कुछ वीडियो में अन्य भाषा को सीधे तौर पर शैतान से जोड़ दिया गया। यहाँ तक कहा गया कि जो लोग अन्य भाषा में बोलते हैं वे गलत मार्ग पर हैं और विनाश की ओर जा रहे हैं। इस तरह की बातें सिर्फ किसी एक सेवक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे मसीही समाज पर गहरा असर डालती हैं। इसी विषय को लेकर डैनियल राज ने अपने चैनल पर लगातार कई वीडियो में कड़ी टिप्पणियां की। इन टिप्पणियों में उन्होंने अपोस्टल अंकित सेजवान के बारे में सीधे तौर पर यह कहा कि अन्य भाषा में बोलना परमेश्वर की ओर से नहीं है। यह भी कहा गया कि यह भाषा आत्मिक नहीं बल्कि भ्रम पैदा करने वाली है और इससे जुड़ने वाले लोग गलत मार्ग पर जा सकते हैं। हम यहाँ किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने के लिए नहीं आए हैं, न ही किसी को दोषी ठहराने के लिए। हम बस इतना चाहते हैं कि अन्य भाषा को उसी रूप में समझा जाए जैसा बाइबल में लिखा है। आज बहुत से लोग इसी उलझन में हैं कि क्या सही है और क्या गलत। इसी कारण आज हम इस विषय को किसी विवाद या आरोप की तरह नहीं, बल्कि बाइबल की रोशनी में आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि समझ बढ़े, भ्रम कम हो और विश्वास सच के साथ मजबूत हो। और मैं देख रहा हूं, ये एक जो लोग हैं वो किसी भी परमेश्वर के दास के लिए कुछ भी बोलते हैं। And I see these people of this sect. छोड़ो परमेश्वर के दासों को छोड़ो, वो पवित्र आत्मा का ठट्टा करते हैं। They will say any evil thing for any man of God, let alone all the servants of God. They will mock the Holy Spirit. They have no fear of God. उनकी नजरों में परमेश्वर का भय नहीं है। ये क्या है, पहले हमें बताओ, ये राबा शाबा क्या बोल They रहा say है? first tell us what is this Rabba Shabba. सबसे पहली बात तो The first ये thing. इतना बड़ा घमंड का साइन है। मैं इसको पूछता क्या भी इसने कहा कि कैसे कोई पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा सकता है। तो इसने क्या किया, ऐसी भाषा को किसके साथ जोड़ा? पवित्र आत्मा के साथ। अभी सुना कि नहीं सुना कि अगर कोई ऐसी भाषा में बात कर रहा है तो वो पवित्र आत्मा का ये लोग मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, इसने ये भी कहा कि लोग डरते नहीं हैं। अब बताओ, हम प्रभु से डरे या शैतान से? तो आइए मन डाल दो आज प्रार्थना में। Pray with all of your heart. बस अब आप लोग और हंसना है तो हंस सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन अंकित से और उसके जितने भी फॉलोवर्स हैं, बेचारे उनके चर्च के लोगों से भी फंस गए एक्चुअली, क्योंकि उनको ये समझ नहीं है। ओके, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। पहले इनको पूछते हैं, आपने जो अभी बोला उसका अनुवाद क्या है? Can you put there are 4 different kind of tongues, बाइबल हमें सिखाती है। 4 प्रकार की अन्य भाषाएं हैं। कितने प्रकार की? 4। There are 4 different kinds of tongues. एक है tongues for personal edification, आत्मिक व्यक्तिगत आत्मिक यानी उन्नति जब के आप लिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आप अपनी उन्नति कर रहे हो। When you are praying in unknown tongues, you are edifying yourself. Tongues for interpretation, अनुवाद के लिए या अर्थ बताने के लिए अन्य भाषा। मैं आपको बताता हूं, हम लोग नॉर्वे में थे। You were in Norway? Okay, you were there. Pastor Ram was there. मैं नॉर्वे गया I was in Norway. और नॉर्वे में मैंने मैसेज दिया एक। I gave a message. उस मैसेज के बाद After that एक message, व्यक्ति खड़ा हो गया चर्च में और वो अन्य भाषा में जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। a man stood in the middle of the church and started to speak loudly in tongues. और जब वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा तो जो उस चर्च के एक लीडर थे
उनके द्वारा परमेश्वर बात करने लगा। When he was speaking loudly in tongues, one of the leaders, through him, the Lord उनको began to speak. परमेश्वर ने अनुवाद दिया और प्रभु कह रहा था पूरी कलीसिया से कि इसको मैंने भेजा है इंडिया से, इसको रिसीव करो। The Lord was speaking to the entire church saying, I have sent him from India, receive him. ये इंटरप्रिटेशन जो है ना, ये तब होता है जब पूरी कलीसिया के लिए एक मैसेज हो। This interpretation happens when there's a message for the entire church. ओके। तीसरा है टंग्स फॉर डीप इंटरसेसरी ग्रोनिंग। गहरी मध्यस्थ प्रार्थना के लिए कर इसमें भी हम रहा आएंगे। है। जो हम रात को करते हैं ना 11 बजे, वो What- ये करते हैं। What we do at our all night prayer, this is what we हम do. सब मिलकर आए भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। आपको मैं कोई मैसेज नहीं दे रहा, हम एक कलीसिया होकर प्रार्थना कर रहे हैं। We meet वो together कोई and आम चर्च सर्विस नहीं है। we meet together and I'm praying in tongues with you, but I'm not giving you a message. That's not our normal service. अगर हर संडे में आऊं यहाँ पे और मैं आके करूं रो ब्रे लेख शुथारा ब्रागा डाला ब्रागादा और फिर मैं कहूं थैंक यू चर्च, तो तब गलत होगा। If I come here every Sunday and stand before you and pray in tongues and say thank you and I go back, that will be wrong. यही पौलुस कहने की कोशिश कर रहा है, वो हम आगे देखेंगे। This is what Paul is saying. We'll तो see. ये टंग्स फॉर डीप इंटरसेसिव ग्रोनिंग एंड टंग्स एज अ साइन टू द अनबिलीवर। और अविश्वासी के लिए चिन्ह के रूप में अन्य भाषा। ये हुआ प्रेरितों के कार्य 2 में। ये सारे अन्य जाति थे, इन्होंने चिन्ह, ये आश्चर्यचकित हो गए कि ये जो गलीली हैं ये हमारी भाषा में कैसे बात कर रहे हैं। This is what happened in Acts 2. All these people from different nations were shocked. How are these Galileans praying in our tongues? इट्स अ साइन, टंग्स एज अ साइन टू दी। लोग आज कहते हैं आज हिंदी, मद्रासी, जापानी, नेपाली ये बोलो, ये भाषा है। ये नहीं है भाई। People say, oh, you speak different It's languages. your opinion. ये आपकी राय है, ऐसा नहीं अन्य भाषा। इट्स अ सुपरनैचुरल लैंग्वेज। ये एक अलौकिक भाषा है। ठीक है। टंग्स एज अ साइन टू द अनबिलीवर। सोचो आप फॉर एग्जाम्पल, आप कहाँ के हो? आप राजस्थान के हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। आप राजस्थान के हो, आपके गांव में एक, राजस्थान में क्या बोली जाती है? राजस्थानी। या So you're from मैंने कहा Rajasthan. कहीं पता चला गांव में कुछ और होगा, बट आप सोचो आप इटली चले गए, ठीक है, Let's say you're in Italy और आपके साथ आपके पापा हैं जो मसीह को नहीं मानते, and your dad is with you who doesn't speak, और who वो doesn't ठेठ believe in गांव की Jesus. भाषा बोलते हैं। And he अब आप speaks इटली के village चर्च में हो, language. You're in the और इटली church in के Italy. चर्च में एक व्यक्ति खड़ा होके आपके पापा की गांव की भाषा में परमेश्वर से बात करने लग जाए, दिस इज tongues as a sign to the unbeliever. And a man in Italy in the church speaks in a tongue in your father's language, his village language. That is a sign. वो अन्य भाषा जो अविश्वासी के लिए चिन्ह है वो है। सो जो प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में हुआ उसको चर्च में मत घुसेड़ो, क्योंकि what- अलग अलग उसका काम है। So what happened in Acts 2? Don't put that in the church. It has different purposes. देखो लिखा है, उनको तो सारी पृथ्वी की भाषा में बोले, अरे तो ये भी लिखा है, वो भी पढ़ो। Oh, it is written. They spoke earthly language. This is also written. Read मेरे that पीछे बोलो, also. शैतान, ये भी लिखा है। बस ये पता जिस दिन हो गया ना, सारे शैतान भागेंगे आप में से। अन्य भाषा कोई नया विषय नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ विषय है। लेकिन जब इस विषय को व्यक्तिगत मतभेदों या आपसी टकराव के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहीं से भ्रम पैदा होता है। हमारा मानना है कि आत्मिक विषयों को न तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए और न ही उन्हें पूरी तरह नकार देना चाहिए। हर बात की जांच वचन के आधार पर होनी चाहिए। यीशु समाचार किसी व्यक्ति की नहीं, सिर्फ वचन की बात करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अन्य भाषा को बाइबल के संदर्भ में समझा जाए, न कि आरोपों या बहसों के आधार पर। फैसला आप स्वयं करें, वचन के साथ चलकर। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे भेदों को जानने के लिए और परमेश्वर के द्वारा किए गए लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप हमारे नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।